वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे क्विक एनर्जी अपडेट। और ये रीडिंग होने वाली है गाइस कि अगले 26 घंटों में आपके रिलेशन में क्या होने वाला है। तो ये कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है और जनरल है, टाइमलेस है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगले 26 घंटे में आपके जो पर्सन हैं उनको आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले हो। जी हाँ, वो आपको देख रहे हैं, चाहे वो फ़ोन में रखी फ़ोटो देख रहे हैं, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, चाहे उन्होंने आपका कोई फ़ोटोग्राफ अपने वॉलेट में रखा है, अपने घर में रखा है अलमारी में, या अपने गाड़ी में रखा है, कहीं भी रखा है। तो 26 घंटे में उनके दिल में ये भाव, ये विचार आपको लेकर ज़रूर आएगा कि वो आपको देख रहे हैं और फील कर रहे हैं कि वाओ यार, ये कितनी सुंदर हो गई है, या ये कितना सुंदर हो गया है। अब आप कहोगे हमारी तो कोई नई फ़ोटो उनके पास नहीं है। तो कई बार होता है ना कि हमारे पास हमारे रिलेशन में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जब हम पहले मिले होते हैं तब की भी। और कई बार हम उन तस्वीरों को कई सालों तक देखते ही नहीं हैं, गुस्से में आकर हमारे पास पड़ी होती हैं। ना हम उनको डिलीट करते हैं, ना हम उनको डिस्कार्ड करते हैं, बस अपने पास संभाल कर रखते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ है। कुछ लोगों के लिए अगले 26 घंटों में टैरो से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि कुछ मेरे दर्शक हैं जो टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद इंटरेस्ट है टैरो सीखने में, ज्योतिष विद्या को सीखने में, जानकारी रखने में, ग्रह कैसे काम करते हैं, नक्षत्र कैसे काम करते हैं, महादशा दशाएं कैसे काम करती हैं, और कुंडली में जो योग होते हैं, काल सर्प दोष हो गया या कोई योग क्रिएट हो रहा है, मालवय योग, लक्ष्मी योग, बुध आदित्य योग। तो कुछ लोगों को इस तरह के विषयों में जानकारी रखना, लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, रिसर्च करना, ज्ञान इकट्ठा करना, डिस्कशन करना, ब्लॉग्स देखना या फिर वीडियोस को देखना सुनना अच्छा लगता होगा। या तो ये पर्सन को आप पाने के लिए ये सब कर रहे हो, आप इनको अपने जीवन में रखना चाहते हो, या इस इंसान से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है और आपको लगता है कि यही मेरे ट्रू लव है, मैं किसी भी कीमत पर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये फील होता है, उनको पता है कि आप उनके लिए प्यार में इतने ज़्यादा सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, लॉयल हो। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोग हीलिंग कर रहे हो सकते हैं, पूजा पाठ करके, मंत्र जाप करके, वाटर से हील कर रहे हैं खुद को, या फिर आप डेली अर्थ एनर्जी से जुड़ रहे हो, ग्राउंड कर रहे हो खुद को, नेचर में जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, या फिर सुबह उठकर आप उगते हुए सूर्य के दर्शन कर रहे हो, या रात को सोने से पहले आप अपनी कोई डेली प्रेयर, कोई रिचुअल ज़रूर कर रहे हो इस इंसान को पाने के लिए। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट डेफिनेटली होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर ये सब अगले 26 घंटे में आपको पाने के लिए करेंगे। उनके दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि ये मेरी लाइफ में रहनी चाहिए या रहना चाहिए। अब मुझे क्या करना होगा। एक तो ना इनका ईगो बहुत बड़ा है, इन्होंने ईगो में आकर भी कई बार आपके रिलेशन से ब्रेक
लिया होगा। कभी तो लड़ाई झगड़ा करके कई दिनों तक बात नहीं करते होंगे, और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ना लड़ाई हुई है ना झगड़ा हुआ है, फिर भी इस पार्टनर की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आता कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। ये थोड़े मूडी भी लग रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों को इस पर्सन को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सरेंडर का कार्ड भी आया है और डिवाइन टाइमिंग एट वर्क ये कार्ड भी आए हैं। 3 कार्ड बहुत स्ट्रांग निकले हैं। पहला सरेंडर है। तो जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, किसी भी तरीके से अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या खुद पे काबू नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका मन बहुत ज़्यादा इन्हें चेक करने का होता है कि मैं इनका ऑनलाइन चेक कर लूँ, इनके किसी दोस्त से इनके बारे में जानकारी लूँ कि ये आजकल कहाँ है, किसके साथ है, क्या ये अभी भी उस थर्ड पार्टी में है, तो कुछ लोग लगातार इस पर्सन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और काफ़ी टाइम से शायद ये नज़र आपने रखी हो सकती है, जब से ये रिलेशन आपका स्टार्ट हुआ है शायद तब से ही। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें ये लग रहा है कि आपके पर्सन डोमिनेटिंग भी हैं, कंट्रोलिंग भी हैं। तो शायद आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पाती होगी। ये बेवजह आपके ऊपर शक करते होंगे। पास्ट में इस रिश्ते को मैं बहुत ब्यूटीफुली देख पा रही हूँ कि ये आगे बढ़ रहा था, शादी तक बात पहुँच गई थी, लेकिन इस इंसान ने बैक स्टैब किया है, पीठ के पीछे वार किया है। और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मुझे क्या, खैर दुनिया में ऐसे लोग किसी को भी नहीं अच्छे लगते जो प्रेम का दिखावा करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, भरोसा जीतते हैं, हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं और बाद में घर वालों के कहने पे कहीं और शादी करवा लेते हैं, कहीं और रिश्ता पक्का करवा लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पहले दिन से ही पता होता है कि इस इंसान के साथ मेरी शादी तो नहीं होगी, लेकिन मैं इसको जाने भी क्यों दूँ। वो इतना हुक्म चलाते हैं, इतना अपनापन दिखाते हैं, पॉसेसिवनेस दिखाते हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी दिखाते हैं कि तुम जैसे एक प्रॉपर्टी हो और मेरा तुम पर हक है। और मैं यहाँ क्या देख पा रही हूँ, जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे कार्ड आया है, मदर मैरी का कार्ड है, लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है, स्वामी विवेकानंद जी का कार्ड है, लॉर्ड हनुमान का कार्ड है और लॉर्ड गुरु नानक का कार्ड है, लक्ष्मी का कार्ड है, माँ दुर्गा का कार्ड है, माँ सरस्वती का कार्ड है, लॉर्ड बुद्धा का भी कार्ड है। और इमोजीज भेजना चैट करते हुए आपके पर्सन को अच्छा लगता होगा। हार्ट वाली इमोजी या वो किस वाली इमोजी, और एक विंक करने वाली होती है ना, आंख मारने वाली इमोजी, ये आपके पर्सन को आपके साथ चैट करते हुए जब ये मैसेज भेजते होंगे आपको अच्छा लगता होगा। तो ये वो बातें याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अगले 26 घंटे में ना कोई रोमांटिक मूवी देखकर ना इमोशनल हो जाएंगे। कोई पिक्चर देखने का मन करेगा उनका, फ़ोन पे देखने वाले हैं या घर में अपने टीवी पे देखने वाले हैं या अपने लैपटॉप पे कोई मूवी लगा लेंगे
या दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाके मूवी देखने का मन करेगा, लेकिन वो जो भी पिक्चर देखेंगे, उस मूवी को देखते हुए, इस फिल्म को देखते हुए इनका दिल और इनकी आंखें भर आएंगी, इनको आपकी याद आ जाएगी। ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ये आपके साथ भी हो सकता है। आजकल कुछ लोगों का गाना सुनने का मन कर रहा होगा, या मूवी देखने जाने का मन कर रहा होगा, या खुद पार्टनर के लिए गाना गाकर रिकॉर्ड करके भेजने का मन कर रहा होगा, या फिर जो गाना आप दोनों का ही फेवरेट है उसका दोबारा से माइंड में रीप्ले होते रहना। हम किचन में काम कर रहे हैं तो कई बार होता है ना, हम वही गाना मन ही मन में गुनगुना रहे होते हैं और हमें फिर अपने पार्टनर की याद आ जाती है, रिलेशनशिप में वो खुशियों वाला टाइम याद आ जाता है जहाँ खट्टी मीठी नोक झोंक लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन रिश्ता टूटता नहीं था। बट यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप है। ब्रेकअप हुआ है गाइस, ये लिखा हुआ था होना। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों कह रहे हो, ब्रेकअप भी हो गया है और लिखा भी हुआ था, तो ये हमारी लाइफ में फिर आए ही क्यों अगर ब्रेकअप होना था। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिल में आते हैं, जिसका मैं एक ही जवाब दूंगी। देखो, जीवन में किसी का आना भी पहले से तय होता है और जीवन से किसी का जाना भी पहले से तय होता है। उसके बीच में जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें देखना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, हमारे कर्मों का फल कब हमें भोगने को मिलेगा, कब हमारे कर्मों के फल का और सब्र के फल का इनाम ऊपर वाला हमें देगा, ये हमें भी नहीं पता होता। लेकिन हम उम्मीद के सहारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, हम आगे जाएंगे पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, ग्रोथ के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ, हाई एनर्जी के साथ और एक उम्मीद के साथ। तो आप पॉजिटिव पर्सन लग रहे हो मुझे, ये भी आपके कारण धीरे धीरे पॉजिटिव फील करते भी हैं और हो भी रहे हैं। आपकी रीडिंग में काफ़ी सारी ब्यूटीफुल कैंडल्स निकली हैं अलग अलग रंगों की, और क्यूट क्यूट चीज़ें बड़ी आ रही हैं, जैसे हैंडमेड लव नोट लिखना, ग्रीटिंग कार्ड हाथ से बनाना, कोई पेंटिंग या स्केच करते होंगे यहाँ पे मेरे दर्शक। कुछ लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का, हैंडीक्राफ्ट का शौक़ हो सकता है, डेकोरेटिव आइटम्स खुद बनाने का शौक़ हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर के ये शौक़ हो सकते हैं कि उनको क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं, वो काफ़ी पैशनेट टुवर्ड्स देयर लाइफ, टुवर्ड्स देयर वर्क फील करते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर 26 घंटों में अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड एंड ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। जो भी वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते होंगे, काम पे जाते हैं या फिर दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। होता है ना कुछ लोगों का कि डेली शाम को दोस्तों को मिलना है, कैचअप करना है और फिर घूमने जाना है, या फिर डेली जिम जाते हैं, या फिर डेली मेडिटेशन या प्रेयर करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। और कुछ लोग अपने परिवार में ज़्यादा मुझे बिजी लग रहे हैं अगले 26 घंटों में। यहाँ पे फ्लावर्स भी निकले हैं और क्यूट क्यूट से क्रिस्टल स्टोन, क्रिस्टल ब्रेसलेट, और क्रिस्टल के अलावा कुछ लोग शायद जेमस्टोन भी पहन रखे होंगे। हाथ में आपने पुखराज, जिसे हम येलो सफ़ायर बोलते हैं, और कुछ लोगों ने डायमंड डाला हुआ है। एमेथिस्ट का कोई ब्रेसलेट हाथ में डाला है, या ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरिन, पायराइट का आपने कोई पिरामिड
कोई पायराइट का आपने टंबल स्टोन, पायराइट का टंबल स्टोन तो वैसे नहीं होता इतना ज़्यादा, पायराइट के जो होते हैं वो जियोड्स होते हैं रॉ फॉर्म में, स्टोन्स भी होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। पायराइट का ब्रेसलेट, टाइगराइट ब्रेसलेट, ब्लैक टर्मोलिन का ब्रेसलेट या अंगूठी या पेंडेंट अपने गले में डाला है, या अपने घर में रखा हुआ है, या अपने ऑफिस की जगह पे रखा हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ पे हाईली इंट्यूटिव हैं और बाकी लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप उनके दिल में जो चल रहा होता है ना उसको पकड़ लेते हो, आप एक अच्छे माइंड रीडर हो सकते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। शायद जो उनके दिल में चल रहा होता है आप तुरंत उस बात को पकड़ लेते हो कि तुम यही सोच रहे थे ना, और वो आपकी बात सुनकर हैरान हो जाते होंगे। तो वो थोड़े डरे हुए भी हैं। ये इसलिए भी डर हो सकता है कि वो आपको धोखा देते थे, लेकिन आप उनको माफ कर देते थे ये जानते हुए भी कि वो धोखा दे रहे हैं। तो शायद वो खुद ही आपसे दूर हो गए हैं गाइस, क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते। इनको आपके लिए ना प्यार आ रहा है इनको, और ये प्यार शारीरिक टच वाला लव नहीं है कि आपके शरीर को छूकर, आपको बाहों में भर के, आपको किस करके, आपका हाथ पकड़ के, या आपको कमर से पकड़ के, या आपको गले लगा के। इससे ज़्यादा इनको जो प्यार आपके लिए आ रहा है अगले 26 घंटों में, वो एक रिस्पेक्ट वाला प्यार है कि यार इसने मेरे को जीवन में कितने मौके दिए, मैंने इसको कितना हर्ट किया, इसको मैंने कितना इग्नोर किया, मैं इसको कई बार ब्लॉक भी डाल देती थी या डाल देता था, लेकिन इसने मेरा साथ कभी छोड़ा नहीं, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, तो मुझे इसके पास जाना चाहिए। ऐसे ख्याल इनके दिल में आने वाले 26 घंटों में ज़रूर आएंगे। अब ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, बट कैन नॉट से दैट ही और शी विल टेक अ क्विक डिसीजन और एक क्विक एक्शन टुवर्ड्स यू। आई कांट से इट नाउ। अभी मैं इतनी जल्दी इस बात को नहीं बता सकती कि क्या वो 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट एंड देयर आर मैनी सिचुएशंस जो यहाँ पे अनफोल्ड हो रही हैं। किसी का पार्टनर मैरिड है, किसी के पर्सन स्टक हैं अपने परिवार वालों के साथ, किसी के पर्सन का कोई डिवोर्स केस चल रहा है और वो आपको अपने जीवन में रखने के लिए कुछ ज़्यादा करते हुए नज़र ही नहीं आ रहे, और किसी को आपसे प्यार तो बहुत है, आपके साथ वो सारी उम्र भी रहना चाहते हैं, आपको वो अपने दिल से प्यार करते हैं, आपको अपना मान चुके हैं, लेकिन वो शायद फाइनेंशियली डिपेंडेंट है फैमिली पर। होता है ना, परिवार पे डिपेंडेंट है। बाकी कार्ड्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। जैसे अगर आप इस पर्सन को रीच आउट करते हो, अपनी तरफ से कोशिश करते हो बात करने की, इनको मिलने जाना है आपको, या इनको मनाने के लिए आप अपने एफर्ट्स, अपना जेस्चर, अपने एक्शन ले सकते हो, ये डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करेंगे। ये डेफिनेटली आपके प्यार को जानते हैं, दैट यू लव हिम और यू लव देम इमेंसली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। उन्हें पता है कि आपका प्यार उनके लिए बहुत सच्चा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कई बार होता है ना, कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि यार मैं क्यों जाऊं उसके पास, वो आ जाए मेरी तरफ, वो मुझे मना ले, वो मुझे प्यार करे। एक मदरली लव इनको आपसे फील होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। नो डाउट ये रोमांटिक कनेक्शन भी है, इसमें इंटीमेसी के कार्ड्स भी हैं, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन म्यूचुअल है, लव म्यूचुअल है, लेकिन प्यार की वो क्रेविंग भी है।
तो ये केयर चाहते हैं कि आप इनको बच्चों की तरह ना केयर करो, इनकी देखभाल करो, इनका ख्याल रखो। ये सामने से थोड़ा ईगो दिखाते हैं, भाव खाते हैं, वो इनकी आदत हो सकती है या इनका नेचर हो सकता है, पर अंदर से तो ये चाह रहे हैं कि आप उनके पीछे पीछे आओ, आप उनको कहो कि यार मेरा तेरे बगैर दिल नहीं लगता, मैं तुझे भूल नहीं पा रही हूँ या भूल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे शब्द वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलकर कहो या अपने एक्शन से करो, जैसे मैसेज भेज के या कोई डीपी आप ऐसे लगा लो कि आई मिस माई पार्टनर, हमारे बीच का कनेक्शन मैं आज भी याद करता हूँ, मिस करता हूँ। कुछ लोग बोल नहीं पाते तो वो ऐसे स्टेटस लगा देते हैं ताकि मेरा स्टेटस वो पढ़ेंगे, मेरी डीपी वो चेक करेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैं उनके लिए ये लगा रहा हूँ। लेकिन कई बार कुछ लोग इसका उल्टा भी ले जाते हैं कि मुझसे तो बात नहीं हो रही, पता नहीं ये स्टेटस इन्होंने किसके लिए लगाया है, ये डीपी किसको लगा के दिखा रहे हैं। क्या ये और लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं? क्या ये और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्या ये लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं? तो मुझे यहाँ पे अभी ना थोड़े कार्ड्स ऐसे भी मिले हैं जिसमें ईगो की वजह से कुछ खराब भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा होना, पुरानी किसी बात को लेके खींचातानी होना, कहा सुनी होना। तो अगले 26 घंटे आप कॉन्फ्लिक्ट को और आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें। जैसे ही आपको लगता है कि पर्सन तो कुछ और ही बोल रहे हैं, मुझे गुस्सा दिला रहे हैं या पुरानी बातों को लेके बैठे हैं, तो आप उनसे थोड़ा टाइम मांग सकते हो कि अच्छा मैं तुम्हें शाम को कॉल करती हूँ, अभी मैं अपने बाकी काम कर लूँ। लेकिन गुस्से में आकर आप रिएक्ट ना कर दें, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, इस वजह से वो भी थोड़े से रुके हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं बट अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको तब ज़्यादा मिस करते हैं जब आप इनके पीछे भागना बंद कर देते हो। जैसे आप अपने काम में ध्यान लगा रहे होते हो या आपको अपने परिवार में टाइम बिताना अच्छा लगता है, दोस्तों में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग वर्कोहॉलिक भी लग रहे हैं मुझे, जो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना है, कोई टारगेट है। हो सकता है आप अपने पैसों का, सपनों का घर लेना चाहते हो, आपने अपने प्लान्स, अपने फ्यूचर के जो आइडियाज़ हैं कि मैं फ्यूचर में मुझे ये आइडिया आता है तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी, अपने दम पर कुछ करके दिखाऊंगा तुम्हें या दिखाऊंगी। तो वो आपको ना मानते हैं कि आप जो ठान लेते हो ना वो आप करते हो, आप में वो कैपेबिलिटी भी है, आप में वो स्मार्टनेस भी है, आप में वो नॉलेज भी है, आप में वो पैशन भी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप में वो सेल्फ वर्थ है, अपने लिए आत्मसम्मान भी है। और आप अपना मूल्य जानते हो कि मेरा ये मूल्य है, मैं किसी के आगे बार बार गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ या गिड़गिड़ाने वाली नहीं हूँ। आपने ये सब इनके आगे करके देख लिया होगा, तो अब आप काफ़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल और हीलिंग को समझते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो आपका एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही ऊर्जा आपके आसपास ये फील करते होंगे। और कुछ लोगों का पार्टनर तो अपनी लाइफ में दुखी लग रहा है मुझे। क्यों दुखी लग रहा है? किसी तीसरे ने इस इंसान का दिल तोड़ दिया है। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में अगर कबाब की हड्डी था, या वो तीसरा व्यक्ति पहले इनको बहुत भरोसा दिला रही थी या दिला रहा था कि वो कभी इस इंसान का साथ नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी, शायद वहाँ से धोखा मिला है। मुझे थर्ड पार्टी सिनेरियो लग रहा है। और आप अगर चाहें तो थर्ड पार्टी के ऊपर वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आप उन्हें सुन सकते हो। जिनको पता है कि उनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, और ये कोई और ज़रूरी नहीं है कोई लव
लव इंटरेस्ट ही हो, कि उनको किसी से प्यार ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त भी होते हैं जो कहते हैं यार तू इतना देखने में हैंडसम है, तेरे पास इतना पैसा है, स्टेटस है, पर्सनैलिटी है, तेरा एक ऑरा ही ऐसा है, चार्म ही ऐसा है कि तू जहाँ जाता है ना तेरे लिए लड़कियों की लाइन लग जाती है। लोग खुद ऐसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, खुद तेरे से प्यार में पड़ना चाहते हैं, फिर तू एक लड़की के पीछे अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है। और ऐसे ही अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो रीडिंग, हो सकता है कि आपकी फीमेल पार्टनर बड़ी ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, या उसको एक अच्छा फैशन सेंस हो, एक अच्छा अपने लाइफस्टाइल को लेकर वो लोगों में चर्चा का विषय रहती हो। एम्बिशियस हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ह्यूमरस हो सकती है, लविंग केयरिंग होने के साथ साथ आपकी पार्टनर को काफ़ी नॉलेज हो सकती है, अपने आप को अपडेट रखती हो वो। तो कई मर्द हो सकता है उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में या वाइफ बनाने में इंटरेस्ट लेते हो, और आपकी फीमेल पार्टनर ने बोला भी हो कि तुम मुझे इग्नोर करते हो लेकिन तुम्हारे लिए मैं लोगों को इग्नोर करती हूँ, अब मैं तुम्हें इतना भाव नहीं दूंगी। तो शायद उसने खुद ही आपसे बात करना कम कर दिया हो, या वो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डालती रहती है, कोई स्टोरी डाल दी, कोई रील डाल दी, कुछ अपलोड कर दिया, कोई स्टेटस चेंज कर दिया, अपनी लाइफ की कुछ स्निपेट शेयर करती है, या उसका काम ही ऐसा है कि वो उसको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। तो कुछ इनसिक्योरिटी मुझे आप में भी लग रही है और उसको ये पता है, तो वो शायद इस भरोसे में है कि आप उनको कभी छोड़ ही नहीं सकते, इसीलिए वो अभी कुछ एक्शन नहीं ले रही। बट वो आपके बारे में अगले 26 घंटे डेफिनेटली सोचने वाली है। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ चैनल्ड मैसेज हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला मैसेज है, तुम्हारी रोमांटिक बातें और तुम्हारा ये स्वीट सा अंदाज मुझे कैसे भूल सकेगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया गाइस कि काफ़ी लोगों के पार्टनर को ऑलरेडी पता है कि आप स्वीट हो, रोमांटिक हो, आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी सॉफ्ट एंड काफ़ी बैलेंस्ड लग रही है। आप प्यार को एक्सप्रेस करने से कतराते नहीं हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना प्यार को बताने में या जाहिर करने में बहुत टाइम लेते हैं, आप नहीं हो वैसे। आप अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपने वर्ड से, अपने मैसेजेस के द्वारा पार्टनर के लिए आप जो स्मॉल स्मॉल जेस्चर या एफर्ट डालते हो, कभी उनको सरप्राइज़ दे दिया, कभी उनके लिए कोई जैसे खाना बना के आप उनके ऑफिस में ले गए हो, कभी उनके लिए आपने कोई गिफ्ट खरीद लिया है, जैसे उनको कोई ऑफिस वेयर के लिए चाहिए, आपने उनको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे, और 2-4 दिन के अंदर ही आप वो गिफ्ट लेकर उनके ऑफिस में पहुंच गए। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर वर्किंग हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर काम ही ना करते हों, काम की तलाश में हों, लेकिन आपकी बातों से उनमें वो हिम्मत आती है कि तुम अपने जीवन में जो सपना देख रहे हो, जो लक्ष्य तुम्हारा है, तुम वहाँ ज़रूर पहुँचोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब आप ऐसी बातें बोलते हो ना, उनके अंदर वो हिम्मत आती है, उनको अपनापन लगता है और उनको आपके साथ ना एक कंफर्ट फील होता है, एक घर वाली फीलिंग आती है उनको। और बाकी के कार्ड्स में ना दोनों लोग बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से बहुत अलग हैं, कंपटीशन लगा रहता है, उसने लाइफ में ये किया है तो मैं ये करके दिखाऊंगा, उससे बेहतर बन के दिखाऊंगा, उसको जलाऊंगा, उसको अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स और अपनी लाइफ की ग्रोथ से ध्यान खींचूंगा, और ऐसा हो भी रहा है। तो आप जो भी अपना लाइफ पर्पस समझ चुके हो, उस पर काम कर रहे हो, वो करते रहो। आपके पर्सन आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी तरफ वो खुद एक्शन लेंगे। यहाँ राशियाँ मुझे सारी मिली हैं आपके लिए। अगले महीने का जब पोर्टल खुलेगा उस टाइम पे भी रीयूनियन हो सकता है,
और कुछ लोगों का हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ इस पर्सन से कोई सरप्राइज मीटिंग ही हो जाए। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बी माइन, हमेशा मेरे रहो। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आप अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर भी अपने मन में उनको याद करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इससे भी आपका लव मैनिफेस्ट होगा। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं इतनी मेहनत से इन वीडियोस को लाती हूँ मेरे दर्शक पसंद करते हैं। और प्लीज़ लाइक देने में, सब्सक्राइब बटन को दबाने में संकोच ना करें। ये आपकी तरफ से मुझे जो ये लाइक आता है ना, उससे यूट्यूब चैनल मेरा और लोगों तक पहुंचता है। यूट्यूब का रिकमेंडेशन बाकी लोगों के लिए खुल जाता है। तो जितने लाइक आएंगे मुझे ये यूट्यूब वीडियो उन सभी लोगों की तरफ पहुंचेगा जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्यार को खोज रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है। कंसल्टेशंस के लिए भी आप मुझे वहाँ पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।